नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज हम हैं बजाज पल्सर NT50 के ऑनर्स रिव्यू के लिए। काफ़ी दिनों पहले प्रॉमिस किया था और फाइनली ये तैयार हो गए हैं, तो थैंक यू इनको, इन्होंने अपना टाइम निकाला। और बहुत पुराना तो रिव्यू नहीं होगा कि काफ़ी महीने हो गए गाड़ी को चलाते हुए, क्योंकि लॉन्च ही हुई है, लेकिन इनको फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस है। और क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो इनको काफ़ी अच्छा चलाने का एक्सपीरियंस हो गया इतने दिनों में। बाकी इनको ही ज़्यादा बोलने देते हैं, इन्हीं से ज़्यादा बातचीत करते हैं और इनका नाम है राजेश। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि कितने की पड़ी है बाइक आपको? ये मेरे को पड़ी 1,70,000 की। ओके, और उस रेंज में हमारे पास आई गेस सुजुकी जिक्सर था, FZ25 था ऑप्शन में, और R15 वगैरह ये सब गाड़ियाँ थी, तो आपने इसी को क्यों चूज़ करा? मेरी पहली प्रायोरिटी तो R15 थी, ओके। पर उसका शोरूम भी नहीं है कोटा में, ना ही सर्विस सेंटर है। हाँ, ये एक इशू चल रहा है पिछले 6-7 महीने से 6-7 आई गेस। महीने पहले था पर वो बंद हो गया। तो आपने अगर यामा वगैरह पे बात करी या डायरेक्ट ही सोच लिया कि नहीं यार शायद ओपन होगा या नहीं होगा, पता नहीं? पहले मैंने चेक करा हम्म। कि है अगर पॉसिबिलिटी मेरे को मिल सकती है कोटा में ही, और कोटा में शोरूम उसका हो जाएगी सर्विस, तो मैंने ट्राई करा पर नहीं हो पाया। ओके, तो लेकिन कुछ लोग झालावाड़ वगैरह जाते हैं, झालावाड़ है से ना? लेके आते हैं। हाँ, तो वो आपको बेटर नहीं लगा ऑप्शन नहीं, की? मेरे पापा को ये चाहिए था कि कोटा में ही काम हो जाए, सारा सब कुछ अच्छा। यहीं हो जाए, सर्विस ओके। सेंटर भी यहीं हो तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और आपने पापा का नाम लिया तो एक चीज़ मुझे पूछना रह गया कि मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो और उस टाइम जैसे बाइक पहली बाइक ही लेते हैं हम लोग तो 150 सीसी तक अलाउ करते हैं घर वाले, तो एकदम से 250 सीसी बाइक कैसे अलाउ कर दी उन्होंने आपको? उन्होंने पहले मेरे को और भी बाइकों पे देख रखा चलाते हुए। अच्छा, तो उनको भरोसा है कि भरोसा हाँ। है। ओके। RC चला रखी है, 390 चला रखी है। ओके, तो उनको लगा कि अच्छा 390 तक नहीं जा रहा, 250 पे रुक गया, 250 तो ठीक है वैसा कर लेते हैं। और उसके अलावा जैसे जिक्सर आपको पसंद नहीं आई? जिक्सर मैं देखने गया था, 150 देखी भी थी मैंने, हम्म। पर मैंने जब ऑनलाइन रिव्यू देखे, उसकी वीडियोस देखी, तो पिकअप नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल एकदम स्लो चलती है। दूसरों और भी जैसे यामाहा की है, बजाज की है, RCs है, हम्म। उसके मुकाबले सभी बाइकों से बहुत कम है उसकी और स्पीड में। अगर हम बात करें जिक्सर 250 वाली, वो कितने की पड़ रही थी आपने पता किया था क्या? 250 पड़ रही थी, 190 कुछ की। और वो आपने चला के देखी? नहीं, 150 चला के देखी मैंने। तो जैसे 250 नहीं इससे चलाई। 20,000 महंगा पड़ रही थी, तो 20,000 उसमें आपने जाना सही नहीं समझा कि नहीं समझा। अच्छा इस वजह से आपने जिक्सर को ड्रॉप कर दिया? तो कितना खुश है ये गाड़ी लेके आप? बहुत मतलब सही डिसीजन लिया है मैंने। जो एक्सपेक्टेशन करी थी कि मतलब हाँ। जैसे आप खुद को शायद कंफर्टेबल वाला मिड रेंज वाला हाँ। राइडर मानते हैं आपने जैसे बताया, तो उस मामले में खरी उतरी है गाड़ी पूरी? बिल्कुल। जैसे कभी मौका पड़े कि एकदम क्विक शिफ्ट करके आगे बढ़ना है, तो वैसे मौक़ों पे डबल सवारी में या फिर कंफर्टेबल की बात करें खड्डों में, तो उन सब में ये एकदम बढ़िया से रहती है? एकदम बढ़िया। कोटा के मेरे को पता है सड़कें कैसी है, तो मैंने इस हिसाब से ही बाइक ली कि बाइक उसको झेल ले। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पिलियन वाला भी बैठे तो बाइक का ऐसा ना हो कि बिल्कुल पावर ख़त्म ही हो गई, पिलियन के साथ भी पावर अच्छी होनी चाहिए थी। ओके, तो जैसे आपका रोज का लाइफस्टाइल क्या रहती है? जैसे कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, और कॉलेज आपका कितना किलोमीटर पड़ता है घर से? कॉलेज में अपने भाई के साथ जाता हूँ, हमेशा पिलियन रहती है बाइक, कभी भी ओके। सिंगल में नहीं चलाता। और कॉलेज मेरा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पड़ जाता है। ओके, तो आना जाना 10 और 10 20 किलोमीटर हो गया है। और उसमें आपको माइलेज क्या रहता है? तो आपने नापा तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन नहीं। पेट्रोल कितनी बार भराना पड़ता है आपको जैसे सप्ताह में? 5 to 6 डेज में। 5 to 6 डेज में, मतलब अप्रोक्स 40 के आसपास 40 के आसपास का माइलेज दे रही है। और आपकी स्पीड क्या रहती है जैसे हाईवे पे जाते हैं या हाईवे पे ऑलमोस्ट 80-100 80 और 100 की स्पीड पे आप मेंटेन करते हो और अच्छा खासा माइलेज ही देती है? माइलेज देती है। अच्छा, और अगर जैसे हाईवे की ही बात चली है तो आपको 6th गियर की कमी फील होती है ऐसे? कभी कभी लगता है कि 6 गियर देना चाहिए था, अच्छा, पावर और ज़्यादा बढ़ती है 6 गियर से, रिलैक्स रहता है इंजन रिलैक्स थोड़ा रहता सा। है इंजन। और जैसे पर आपने हाँ हाँ क्या बोल फिर रहे थे? भी हाँ। 5 गियर है तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे हर उसकी स्पीड का है इसमें तो। मतलब अगर हम सिटी ट्रैफिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको चेंज करने पड़ते हैं गियर? नहीं, ये मैं चल 3rd जाता है? गियर पे ही रखता हूँ ऑलमोस्ट गाड़ी को। अच्छा, और काम चलता रहता काम है? चलता रहता है। उसके अलावा जैसे आपने अगर देखा हो, वैसे बहुत कम लोग ऐसा नोटिस कर पाते हैं कि जैसे मान लो आप 80 या 90 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो कितना रहता होगा इसका RPM में? 5,000 6,000? आपने कभी नोटिस किया इस टाइप का? नहीं किया? नहीं किया होगा हाँ, वैसे वो मैंने। कुछ लोग होते हैं कि नहीं 6 गियर होना ही होना होना चाहिए ही था चाहिए चाहे, था। तो वो चीज़ एक बताने के वो काम आ जाता है कि इंजन कितना रिलैक्स रहेगा। उसके अलावा लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसमें सिंगल चैनल ABS है, जो कि इसकी सबसे बड़ी मेरी कमी है गाड़ी कमी में। है अभी।
तो कैसा रहता है कि आपने कभी पैनिक ब्रेकिंग लगाई और पीछे वाला टायर स्किड करने जैसा हुआ, कभी ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, कभी मैंने इतनी हार्ड ब्रेकिंग तो नहीं करी। पर और जैसे अगर कोई मतलब ऐसा पर्सन है जिसको आपको गाड़ी अर्जेंट में देना पड़ गया और उसको आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एक डर सताता है कि हाँ अगर उसने पैनिक ब्रेकिंग कर दी तो गाड़ी शायद ये स्किड हो जाए। मैं जब इसको लेके आया था तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, हम्म। तो उन्हें पता नहीं था कि इसमें हाँ। सिंगल चैनल ABS है। हाँ हाँ। तो मैंने एक अपने दोस्त को पकड़ा दी बाइक, अच्छा। या भाई घुमा के लेके आ, देख अच्छा। बता कैसा एक्सपीरियंस है। अच्छा। उसने दबा दिए फ्रंट वाले। अच्छा। अब उसे पता नहीं था, हाँ वो हाँ। उसकी बाइक थोड़ी स्किड करी पर उसे हाँ। संभल गई। मैंने बोला भाई तू बच गया, अच्छी बात है, उसमें सिंगल चैनल ABS ही है। हाँ, तो उसने बोला होगा कि इतनी महंगी महंगी बड़ी गाड़ी गाड़ी की- है तो ड्यूअल चैनल ड्यूअल सोचा ही ABS। था। और पीछे क्या कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग वहाँ अब पे, उसे जो डिस्क देख के हाँ वो RPL दे रखा है, मतलब होता है सेंसर जो जनरली उन गाड़ियों में होता है जिनमें सिंगल चैनल सिंगल ABS है। चैनल है तो जो वो देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ABS होगा, ABS होगा। ओके। इसका क्लच मुझे काफ़ी स्मूथ लगा था जब मैं शोरूम भी देखने गया था इस गाड़ी को। तो इसमें जैसे स्लीपर क्लच है, स्लीपर क्लच है। तो कैसा काम करता है वो स्लीपर क्लच? बढ़िया से? बहुत बढ़िया काम करता है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता, हाथों पे ज़्यादा जोर नहीं आता है। हाँ ये बहुत ही स्लीपर क्लच का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब मक्खन है क्लच एकदम, सच मक्खन में। एकदम। और मुझे लगा था कि शोरूम में खड़ी गाड़ी तो अभी तो सॉफ्ट है एकदम इसका क्लच, लेकिन धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है अभी। मतलब जैसे टाइम के साथ जैसे और डेली smooth जब हो- यूज़ करने लग जाते हैं तो फिर एक हो जाती है, एकदम आदत सी आ जाती है। मतलब अगर कोई 125cc गाड़ी की भी हम बात करें, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट क्लच है इसका। अगर कोई सोचता हो कि हम सिर्फ इसलिए हाई पावर गाड़ी नहीं लें क्योंकि हमें ट्रैफिक में दिक्कत ट्रैफिक आएगी, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें इशू। बहुत ही अच्छा क्लच है इसका। तो इसकी लाइट के लिए कहा जाता है कि सिंगल प्रोजेक्टर में काफ़ी अच्छा थ्रो है इस गाड़ी का लाइट का। तो कैसा लगता है आपको एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स? इसके हिसाब से बहुत अच्छा थ्रो है। जब नाइट में चलते तो पूरा क्लियर व्यू आता है। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है वहाँ पे वहाँ पे थोड़ा स्पॉट्स पे लगता है कि मेरी लाइट बिल्कुल गायब ही हो गई है, क्योंकि LED सिस्टम है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ख़त्म ही हो गई मेरी लाइट, बस स्ट्रीट लाइट से काम चला रहा है। ओके। और अगर हम बात करें और दूसरी गाड़ियों की जिनको आपने चलाया, किसका आपको अच्छा लगता है थ्रो? R1 का अच्छा लगता है। चलो ठीक है, जैसे R15 जिस आप बोल रहे हैं, R15। तो R15 मान लीजिए हर कोई लेना नहीं चाहता हो, और हाँ। कंपेयर करने के लिए किस गाड़ी का थ्रो इससे थोड़ा सा आसपास लगता होगा आपको? ड्यूक का। ड्यूक जैसा थ्रो है ड्यूक इसका। का। तो जिन्होंने ड्यूक चलाई है वो रेफरेंस ले सकते हैं कि इसका थ्रो कुछ उस अच्छा टाइप। है। तो जैसा आपने बताया कि कॉलेज आपका 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आने का रहता है, और गर्मियाँ अभी पीक पे चल रही है राजस्थान में, तो इंजन हीटिंग का कोई इशू आपको महसूस होता है? इंजन हीटिंग का जब चलाते वक्त तो नहीं होता है महसूस, पर जब बाइक घर पे आके खड़ी होती है तो आधे एक घंटे तक लगता है कि हीट अभी बहुत चल रहा है, मतलब कूल डाउन होने में टाइम लेती है बाइक। उसका रीज़न एक तो ये भी हो सकता है कि एक तो बड़ा इंजन बड़ा है, इंजन है, 250cc का इंजन है, बहुत हीट प्रोड्यूस बहुत करता हीट है, और इसमें ऑयल कूलिंग दी हुई ऑयल है, कूलिंग दी हुई है, लिक्विड कूलिंग नहीं दी है। उससे डेफिनेटली इसका मेंटेनेंस कम हो जाता है, कम हो जाता है। वरना उसमें भी टॉपअप कराते रहो अलग से। और मेंटेनेंस की बात आई है तो इन्होंने अभी फर्स्ट सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर पे, अब तो ये गाड़ी अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और काफ़ी एक रिलायबल प्राइसेस लगाई बजाज ने। और सबसे अच्छी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी होती हुई भी 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है सिर्फ इसमें, और उसकी प्राइस एक डिसेंट प्राइस है। ऑयल फिल्टर की प्राइस बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 250cc की जो FZ आती है, FZ25, उसके कंपेयर में तो आधी प्राइस है, ये मान लीजिए आप। तो काफ़ी एक अच्छा इनको है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है, वो पेट्रोल के पैसे तो चलो जुगाड़ कर लेते हैं घर वालों से या कम चला के जैसे भी, लेकिन जब मेंटेनेंस का मौका आता है तब घर वाले कहीं ना कहीं बोलते हैं कि गाड़ी और ऐसी ले ली कि इतना मेंटेनेंस कर रही, तो उस मामलों पे भी ये गाड़ी थोड़ी सी अच्छी रहती है। आपने जैसा बताया था कि आप अपने ब्रदर के साथ जाते हैं कॉलेज, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है इस गाड़ी पे पिलियन के रेस्पेक्ट में? कैसा उनका- उनको फील होता है? उसके मेरे से थोड़ा साइज़ बड़ा है, जैसे अच्छा। मेरा हाइट है तो थोड़ा और लंबा है वो, अच्छा। तो कभी कभी लगता है वो मेरे ऊपर ही जा रहा है बिल्कुल जब पिलियन में बैठता है, अच्छा। और मेरे को लगता है मैं बिल्कुल ही छोटा पड़ गया उसके सामने। वो तो चलो इस हाइट की वजह से हाइट हो की सकता वजह है, से लगता पर है। कंफर्ट कैसा मिलता है गाड़ी में? कंफर्ट बहुत सही है इस गाड़ी का। जब मतलब ऐसा तो नहीं होता कि कभी वो कहते हैं कि अरे यार वो दचकाना वाला था, बताया क्यों नहीं, या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे कुछ पापा भी पीछे बैठते जब मैं जाता हूँ पापा के साथ कभी, तो पापा को कभी नहीं लगता कि बाइक अच्छा। बिल्कुल अनकम्फर्टेबल लग रही है पीछे बैठने में। सिस्टर को भी बिठा रखा है, मम्मी को भी बिठा रखा है, अच्छा। सबको राइड करा रखी है मैंने पीछे। मतलब सब ये कहते हैं कि सब हाँ एक कहते हैं अच्छा अच्छी है। डिसीजन लिया है। हाँ, ये वाली लेके। चलो, तो अभी तक तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है इस गाड़ी के बारे में सारी, कि
मतलब ये मीटर भी बहुत अच्छा दिया है बजाज ने, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी दी है इस बार, मतलब लगता नहीं एक बार को कि हाँ ये पल्सर ही ऐसा लगता है कुछ अपग्रेडेड वर्जन है बजाज का ही। और ये बैकलाइट तो बजाज शुरू से देता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा रात को लगता है। लेकिन कुछ कमियां होंगी इस गाड़ी की रिगार्डिंग, गाड़ी से ले लो, बजाज की सर्विस से ले लो, या कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये रिजोल्व होना चाहिए, या आपको एक मौका मिले गाड़ी में कुछ चेंज करने का कि हाँ सब कुछ बढ़िया है गाड़ी में, काश ये चीज़ और होती, इसकी ज़रूरत थी, ऐसा क्या लगता है आपको? पहला इसका 6th गियर बहुत मिसिंग लगता है, सभी बाइकों में देखने के लिए मिलता है, इस पर 6th गियर का बहुत कमी लगती है। हाँ मतलब किसी को बताएं कि यार इतनी महंगी गाड़ी लिए कि 6th गियर भी नहीं है इसमें। हाँ थोड़ा वो फील होता है, बिल्कुल होता है फील। और एक इसका जो टॉप स्पीड का जो लिमिटर है वो आता है 150 पे इसका। ओके। वो लगता है कि बिल्कुल 250 सीसी की बाइक है, 150 पे ही आ रहा है लिमिटर। हाँ हाँ। तो कम से कम लिमिटर 160 170 तक होना चाहिए था इसका। ओके। और इसका तीसरा है मिरर्स की, ये फोल्डेबल नहीं है। अच्छा। बाइकों में फोल्डेबल देखने मिलते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, इनका कुछ नहीं कर सकते आप। और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते आप, तो हाँ। यहीं से आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से पूरा हटाना पड़ेगा इसको। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा चेंज नहीं किया यहाँ जा से सकता। नहीं कर सकते बिल्कुल ही। और इसकी टायर की कमी लगती है, पीछे वाला 130 सेक्शन का और आगे वाला 100 का है। आगे वाला 110 का होना चाहिए था और पीछे वाला 140 का बिल्कुल होना ये तो चाहिए है, था। मतलब 250 के हिसाब से 250 के हिसाब से टायर की साइज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो वो जब आप पिलियन के साथ राइड करते हो, जनरली आप पिलियन के साथ ही करते हैं, तो हैंडल पे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती वो गाड़ी अगर चौड़ा टायर होता था। और ABS की तो अपने आप में कमी बहुत बड़ी है इससे ही। इस गाड़ी में कि हाँ डुअल ABS चैनल ABS सबसे ज़्यादा मिसिंग है। और ऐसा कुछ अपडेट आपके नज़र में कि शायद बजाज ने कुछ ऐसा अनाउंस करा कि इन फ्यूचर देंगे, ऐसा कुछ आपको पता है क्या? आपने बात करी होगी वहाँ पर भी, तो क्या बोला था बजाज वालों ने कि क्यों नहीं दिया इसमें ड्यूल चैनल ABS, क्या बोले वो कुछ ऐसा? नहीं, उनके हिसाब से तो सिंगल चैनल ABS भी बहुत अच्छा है इस बाइक के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला था कि 150 से ऊपर वाली गाड़ियों को डुअल चैनल ABS देना चाहिए। और चेन वगैरह का मेंटेनेंस कैसा रहता है? आवाज़ वगैरह करती है, जल्दी ढीली होती है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नई गाड़ी है तो अभी चल रहा है। अभी तो जब 2000-3000 किलोमीटर पार होगी तो समझ में आएगा। और आपने अभी तक इस पर लंबी राइड कितनी लंबी करी नॉन स्टॉप? मैंने 50-60 किलोमीटर। बस अभी वहीं गए क्योंकि सर्विस नहीं हुई थी गाड़ी की? सर्विस नहीं हुई तो आगे का भी मौका आपका है ऐसा? हाँ, अभी मेरा जयपुर जाने का बन रहा है प्लान। ओके। तो ब्रदर के साथ ही इसी पे। बाइक में मिसिंग की कोई प्रॉब्लम, जैसे सुबह सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं, ट्रैफिक से निकालते हैं, तब लगता है कि लोड नहीं ले रही है, ऐसा कुछ है? क्योंकि कई सारे रिव्यूज़ में मैंने ऐसा देखा था, ऐसा बोल रहे लोग। नहीं, मेरे को तो बढ़िया लगती है, मतलब हर गियर पे अच्छी उड़ जाती है। पर ऐसा लगता है कभी कभी 50 से 60 के बीच में कि पावर एकदम बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। अच्छा, वो मिसिंग का जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो शायद ECU अपडेट होने के बाद से सही होएगा। एक बात मेरे को आपसे पूछनी थी कि जैसे इसमें एकदम ब्रांड न्यू इंजन डाला है बजाज ने, 250 सीसी वाला, KTM से नहीं लिया, उसको डिट्यून नहीं करा है, तो कैसे विश्वास हुआ कि हाँ बजाज की गाड़ी ले लेना चाहिए? कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ चल जाए पहले गाड़ी मार्केट में तब हम ले, तो कैसे आपने विश्वास किया बजाज पे? ऐसा था कि मेरे को NS 200 पसंद थी, क्योंकि बहुत चली हुई गाड़ी, बहुत फेमस गाड़ी है, मेरे को पसंद भी बहुत थी। पर ये ब्रांड न्यू लॉन्च हुई थी N250 और F250। मैंने बहुत कम रिव्यू देखे थे इस बाइक के, पर मेरी सिस्टर के फ्रेंड के पास थी F250। अच्छा। वो मैंने चलाई थी जयपुर में। ओके, जयपुर में। मेरे को अच्छी लगी थी, पर मेरे को इतना नहीं था विश्वास कि बजाज नई तो निकाली, अभी क्यों ले लें इसको अगर लेनी भी है तो। क्योंकि अभी तो बिल्कुल लॉन्च हुई जस्ट एग्जैक्टली। तो फिर मेरी दीदी ने बोला कि एक बार तू ट्राई करें। मेरे को लगा कि इंजन भी सही है, माइलेज भी अच्छी दे रही है, ले लेते हैं। फिर इसका एक कलर ब्लैक वाला और एक रेड वाला, 2 ही कलर में आती है। तो मैंने इसका रेड वाला भी देखा था शोरूम पे, तो मेरे को ये पसंद है, फिर मैंने ले ही ली। ओके। और जैसे आपने बोला कि कोटा में यामाहा के शोरूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मान लो आपके को वापस से कोई गाड़ी लेनी है और यामाहा का शोरूम ओपन हो गया, सर्विस सेंटर ओपन हो गया, तब वापस R15 और इस गाड़ी में से आप क्या चूज़ करोगे? फिर भी मैं यही चूज़ करूँगा। अच्छा, इतनी अच्छी लग गई आपको ये गाड़ी? क्योंकि इसकी सिटिंग पोजीशन आपको सिटिंग पोजीशन अच्छी है। R1 में क्या बिल्कुल बंदा एकदम लीन होके चलाता है। हाँ, पीछे वाला नहीं बैठ सकता, स्ट्रेट चला सकता है बंदा। इसको मेरे पापा चला सकते हैं, मेरे पापा R1 नहीं चला सकते। अच्छा, वो चलाते हैं अंकल इस गाड़ी को? हाँ, चलाते, ले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक गाड़ी नहीं तो सिंपल हमारे लिए हो जाए बस, तो वो भी एक बेकार बात है। डिसएडवांटेज टाइप का है। और क्या एक्सपीरियंस रहता है उनका इस गाड़ी को चला के?
बढ़िया रहता है, बस वो इनको यही डर लगता है, स्पीड बहुत ज़्यादा बाइक है। उनके पास कौन सी वाली बाइक है अभी ऐसे चलाने के लिए नॉर्मली? अभी एक्टिवा है घर पे। अच्छा, एक्टिवा चलाते हैं। और बाइक कौन सा एक्सपीरियंस रहा उनको? उनका CD 100 शुरुआत से। तो CD 100 उन्होंने चलाई है, फिर भी ये गाड़ी चला लेते हैं, मतलब इतनी कंफर्टेबल ये बाइक है। कंफर्टेबल है। और इसमें ऐसा कुछ सडन जर्क वगैरह नहीं मिलेगा आपको कि अरे कोई संभाला नहीं जा रहा कुछ है। बस एक फील आती होगी आपको कि काश इसमें ड्यूअल चैनल ABS होता तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस हो जाता। पर्पस अच्छी हो जाती। तो ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है और इन्होंने अपना पूरा टाइम दिया, उसके लिए इनको अगेन थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से भी आपको थैंक यू। फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और हो सका ऐसा, और हम इनको विश करते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक ये अपनी गाड़ी चलाएं और काफ़ी लंबी लंबी दूरियाँ तय करें इस गाड़ी से। और फिर इनका कुछ एक्सपीरियंस होता है लॉन्ग राइड्स का, तब हम फिर से इनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक ये एक इनिशियल एक्सप्रेशन मान लीजिए गाड़ी का, कि अगर कोई है जिनको अभी की ख़रीदना ही है और वो सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं कि पता नहीं कैसा इंजन होगा क्या होगा, तो इन्होंने जनरली अच्छी बात ही बोली है। बस 2 ही बातें बुरी थी, एक तो इन्होंने 6th गियर की बताई और एक सिंगल चैनल ABS की। उसके अलावा तो सब कुछ इस गाड़ी में इन्होंने अच्छा ही बोला है, फिट फिनिश और ये सब। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।